हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भैया आज है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की 29वीं क्लास और आज के दिन मैं आपको अबाउट टू से जुड़े हुए कुछ बेहतरीन मॉडल सिखाऊंगा जिनके इस्तेमाल से आप कमाल कमाल के डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब आजकल मैं आपको सेंटेंसेस बनाना ही तो सिखा रहा हूं ताकि आने वाले दिनों में मैं इन्हीं सेंटेंसेस के इस्तेमाल से आपकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करा सकूं। अब अबाउट टू से मिलकर बनने वाले कमाल कमाल के मॉडल्स की जानकारी के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज 29वें दिन सीखते हैं अबाउट टू से मिलकर बने कुछ कमाल कमाल के इंग्लिश के मॉडल्स। अब भाई हमारा पहला मॉडल है इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू। अब इज एम आर के बारे में ऑलरेडी पहले हम जान चुके हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा ही रही है इज एम आर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लेकिन आज इज एम आर अकेले नहीं है, आज है इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू, इसमें अबाउट टू लगा हुआ है। तो ये इंग्लिश के कमाल के मॉडल्स हैं। चलो अब इनकी हिंदी यानी इनकी मीनिंग जान लेते हैं। इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू की हिंदी है वाला है, वाली है, वाले हैं और एक और है को है। अब ये अलग से क्यों है को है उसके बारे में हम एग्जांपल के टाइम पे जानेंगे। तो भैया वाला है, वाली है, वाले हैं, जैसे कि मैं जाने वाला हूं, रेल आने वाली है, तुम गिरने वाले हो, वो पिटने वाला है, ऐसे सभी तरह के सेंटेंसेस इन्हीं में बनते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे हमारा एग्जांपल है वह आने वाला है, अरे जल्दी से भागो भाई वो आने वाला है, तो वह आने वाला है। आप सबको पता ही है कि ही शी नेम इट सिंगुलर के साथ इज अबाउट टू क्योंकि इज लगता है, आई के साथ एम अबाउट टू क्योंकि एम लगता है, और प्लूरल जैसे यू भी दे के साथ आर लगता है तो आर अबाउट टू। तो इसलिए चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको कॉन्टिन्यूअस के टाइम पे सिखा चुका हूं। चलो वह आने वाला है इंग्लिश बनाते हैं। वह के लिए ही, अब ही सिंगुलर है, इसके साथ इज लगेगा, इज अबाउट टू पूरा चिपकेगा। ही इज अबाउट टू, आने को कहते कम तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मॉडल इसलिए तो कमाल के होते हैं, इनके साथ टेंशन नहीं रहती सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म की। तो कम, ही इज अबाउट टू कम, इसकी हिंदी हो गई वह आने वाला है। अब इसी को मना करें नहीं भाई नहीं वो नहीं आने वाला है तो कुछ नहीं करना, तीसरे नंबर पे नोट रख दो। याद हो गया होगा तुम्हें, डे वन से चिल्ला रहा हूं। ही इज नॉट अबाउट टू कम, तो वह नहीं आने वाला है। और अगर आपको कहना है किसे बना रहे क्या वो आने वाला है, क्या वो आने वाला है, कैसे तुम रो क्यों रहे हो, तो इज पहले ले आएंगे इंटरोगेटिव में। इज ही अबाउट टू कम, तो देख लिया भैया वह आने वाला है, इस तरीके से ट्रांसलेट होगा। अब वाला है, वाली है के अलावा इसकी एक और पहचान है को है। वो इसलिए है क्योंकि इंडियंस जो होते हैं वो हिंदी को भी अलग अलग तरीके से बोलते हैं। कोई कहता है वह आने वाला है, कोई इसको दूसरी तरीके से बोलता है वह आने को है, तो इसलिए इसकी पहचान को है भी रखी गई है। तो जैसे यहां पर लिखा है वह आने वाला है, अगर इसे आप ऐसे बोलते वह आने को है, या मतलब तो यही हुआ यानी वह आने वाला है, तब भी यही बनता है ही इज अबाउट टू कम। वो नहीं आने को है, ही इज नॉट अबाउट टू कम, अरे आने को है क्या वो आने को है, इज ही अबाउट टू कम। ऐसे रेल आने वाली है या फिर रेल आने को है, मैं जाने वाला हूं या मैं जाने को हूं, तो वो ऐसे ही बनेंगे इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू में। देखा कोहे का भी आपको मतलब समझ में आ गया। आओ अब इसका दूसरा मॉडल देखते हैं अबाउट टू वाला, और दूसरा वाला है वॉज अबाउट टू, वर अबाउट टू, अब पास्ट में चला गया और इसकी हिंदी होती है वाला था, वाली थी, वाले थे और को था। अब को था का तो समझ ही गए होंगे, कोई कहता है वह जाने वाला था, कोई कहता है वह जाने को था, कोई कहता है रेल आने वाली थी, कोई कहता है रेल आने को थी, मतलब इसलिए इसकी ये दोनों पहचाने हैं। अब वाज लगता है सिंगुलर के साथ और आई के साथ, आई और सिंगुलर ही शी नेम इट, तो इनके साथ लगेगा वाज अबाउट टू, और यू भी दे या कोई भी प्लूरल एक से ज्यादा नाम है तो वर अबाउट टू। चार्ट नहीं लिख रहा हूं लेकिन आपको वाज वर के टाइम पे जब पास्ट का कंटीन्यूअस कराया था उस वक्त ही बता दिया था कि सिंगुलर प्लूरल के साथ कौन कौन सा क्या लगता है। अब लेते हैं डायरेक्ट एग्जांपल। जैसे मुझे कहना है घर गिरने वाला था, तो इसमें लास्ट में देखो लिखा है वाला था, और इसे हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं घर गिरने को था, तो इसकी पहचान को था भी है, तो घर गिरने वाला था आमतौर पे ऐसे बोलते हैं। तो द हाउस, द इसलिए क्योंकि एक खास घर की बात हो रही है जो गिरने वाला था, सारे ही थोड़ी गिरते हैं, मैंने आपको आर्टिकल में खास चीज के साथ दा लगाना बताया था। तो द हाउस
हाउस, अब हाउस एक सिंगुलर है, एक ही गिरने वाला था, 4-5 थोड़ी गिर रहे थे तो वाज लगेगा। द हाउस वॉज अबाउट टू फॉल, फॉल माने गिरना, फर्स्ट फॉर्म में लगेगी। द हाउस वॉज अबाउट टू फॉल, इनके साथ फर्स्ट फॉर्म में लगती है मॉडल्स के साथ। अब हम कहें नहीं घर नहीं गिरने वाला था, किसी ने झूठ बोला है। द हाउस वॉज तीसरे नंबर पे नॉट अबाउट टू फॉल, द हाउस वॉज नॉट अबाउट टू फॉल। और अगर आप पूछना चाहते हैं क्या घर गिरने वाला था तो वाज पहले ले आएंगे, वॉज द हाउस अबाउट टू फॉल, तो घर गिरने वाला था, गिरने को था, वह जाने वाला था, वह जाने को था, वो वाज अबाउट टू वर अबाउट टू में बनेंगे। और आप इसके इस्तेमाल से कमाल कमाल के सेंटेंसेस बना सकते हैं, और बनाना खूब सारे इस्तेमाल क्या करो अपनी लाइफ में। अब अबाउट टू से जुड़ा हुआ आखिरी मॉडल देखो, और वो है विल बी अबाउट टू, शैल बी अबाउट टू। वैसे शैल का इस्तेमाल तो होता नहीं है, काट दो काट दो काट दो, हाँ ठीक है। अब बच्चा विल बी अबाउट टू, तो ये जो विल बी अबाउट टू है इसका इस्तेमाल है, इसकी हिंदी है वाला होगा, वाली होंगी, वाले होगे, या फिर को होगा। जैसे वह जाने वाला होगा, वह आने वाला होगा, वह गिरने वाला होगा, वह गिरने को होगा, ये वह मरने को होगा। तो इस तरीके की सारी चीजें विल बी अबाउट टू में बनती है। तो कितनी लंबी हेल्पिंग वर्ब है, विल बी अबाउट टू, 4 चीजें एक साथ लिखनी पड़ेंगी, सेंटेंस तो ऐसे भर जाएगा। चलो कोई बात नहीं, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आओ डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा भागो, क्यों, मेहमान आने वाले होंगे। अब मेहमान आने वाले होंगे तो चलो भाई अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, इसके लास्ट में वाले होंगे। और आपको पता है ना हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, मेहमान आने को होंगे, वो भी वही वाला है, विल बी अबाउट टू वाला। तो मेहमान आने वाले होंगे, मेहमानों को बोलते हैं गेस्ट। अब एक से ज्यादा है तो गेस्ट्स, बोलना भी बड़ा मुश्किल में निकलता मुंह से, गेस्ट्स, ऐसे गैस सी लीक हो गई जैसे। तो गैस एक से ज्यादा है, मान लो गेस्ट्स। अब सिंगुलर है या प्लूरल है, सबके साथ विल बी अबाउट टू ही लगना है। तो गेस्ट्स, अब वाले होंगे, विल बी अबाउट टू, आना, कम, अराइव भी लिख सकते हैं। गेस्ट्स विल बी अबाउट टू कम, मेहमान आने वाले होंगे। और हम कहने नहीं मेहमान नहीं आने वाले होंगे, अभी टाइम है उनके आने में, शाम तक आएंगे, तो इसे बोलेंगे गेस्ट्स विल नॉट, तीसरे नंबर पे, बी अबाउट टू कम। देखा, तीसरे नंबर पे नॉट लगाने का फायदा क्या है, याद रहता है, वरना पता ही नहीं चलता। विल बी के बाद लगाएं या अबाउट से पहले लगाएं, तीसरे नंबर पे चिपका दो। और क्या वाला लगाना है, अरे क्या मेहमान आने वाले होंगे, क्या वो कल इतनी सजावट चल रही है, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे विल गेस्ट्स या फिर विल द गेस्ट्स बी अबाउट टू कम। तो इस तरीके से विल बी अबाउट टू का इस्तेमाल होता है। वैसे शैल का करते हैं, आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ विल लगाते हैं, इसलिए मैंने उसे हटा दिया था। आप चाहे तो शैल का भी यूज कर सकते हैं, वो आई और वी के साथ लगता है, उसकी हिंदी भी यही होती है। तो भैया ये था इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू, वाज अबाउट टू, वर अबाउट टू, विल बी अबाउट टू और शैल बी अबाउट टू का यूज जो मैंने आज आपको बताया। अब बारी है आपके होमवर्क की, लगाओ जी लगाओ इनके लिए बेहतरीन तब तब आता होमवर्क। ये रहा आपका होमवर्क। अब इसमें वाला है, वाली है, को था, वाला था और वाला होगा, सभी के मिक्स अप दिए गए हैं। इनको ध्यान से देखना, अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेना, फिर जाके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पेस्ट मार देना, मैं लाइक कर चेक कर दूंगा। कोई गलती करोगे तो कमेंट में आपको बता दूंगा। और आज घर में खूब सारे सेंटेंस वाला वाली वाले पे बोलो इंग्लिश में। अरे मम्मी मैं जाने वाला हूं, अरे मैं सलमान खान बनने वाला हूं, मेरी फिल्म आने वाली है, मैं इंग्लिश सीखने वाला हूं, अरे कल वो राहुल आ रहा था घर पे, वो बेचारा रोने वाला था। ऐसा खूब सारे अबाउट टू में बोल दे रहा। तो भैया ये थी आज की वीडियो अबाउट टू से बनने वाले कुछ कमाल के मॉडल्स के बारे में। अब जल्दी ही हमारे 30 दिन कंप्लीट होने वाले हैं, कल हो जाएंगे, और फिर उसके बाद आने वाले टाइम पे धीरे धीरे फिर हम डिबेट, प्रेजेंटेशन और इंग्लिश शुरू करेंगे। लेकिन एक भी वीडियो मिस मत करना, सारी लगातार देखा करो ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, क्योंकि 60 दिनों में हम सीख के रहेंगे ब्रिटिश, अमेरिकन जो भी होती है ये जापानी वापानी, आई मीन इंग्लिश। अब आपको कुछ नहीं करना है, सबको बताना है, इस वीडियो के बारे में शेयर कर देना और एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।